Good morning, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज के YouTube का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज द नेम सजेस्ट वो फंक्शंस नर्वस सिस्टम के बॉडी पार्ट्स जो आपकी सेंट्रल एरिया में लाई करते हैं, जैसे कि ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में आपके सारे आ जाते हैं फंक्शंस, इसमें लोब्स भी इंक्लूड होते हैं और ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग डिफरेंट फंक्शनिंग्स को परफॉर्म करता है। पीएनएस के अंदर पीएनएस आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। याद रखिएगा, सोमैटिक फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है ना। सोमैटिक मूवमेंट्स क्या है हमारी? वॉकिंग, रनिंग, हैंड मूवमेंट्स, आप बॉडी को किस तरीके से बेंड कर पा रहे हो। इवन ब्लिंकिंग भी आपका एक सोमैटिक उसमें है, बट ब्लिंकिंग इज कॉन्ट्रा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ब्लिंकिंग आपका ऑटोनॉमिक भी होता है। नाउ इन सोमैटिक फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोटर एंड सेंसरी। मोटर फंक्शंस जिनमें हमारी मसल इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड सेंसरी जिसमें आपके सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स को हम मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका सिंपैथेटिक एंड सेकंड है आपका पैरासिम्पैथेटिक। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये दोनों सिस्टम बहुत मेजरली आपकी बॉडी में काम करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो आपका रेस्ट एंड डाइजेशन, जब आप रेस्टिंग स्टेट में हो या जब आपकी बॉडी आपने फूड इनटेक किया और आपकी बॉडी डाइजेशन पीरियड पे है, तो ये दोनों ही पीरियड में आपका सिंपैथेटिक, मतलब बेसिकली नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारा मेजर जो सिस्टम है ऑटोनॉमिक, वो होता है जो एक्टिवेट रहता है, वो है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। फर्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, आपका बीपी को डिक्रीज रखता है, पल्स को डिक्रीज रखता है। आप कह सकते हैं डिक्रीज भी नहीं, नॉर्मलाइज वैल्यूज़ में रखता है। यूरिन प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन करती हैं, तो यूरिन प्रोडक्शन आपका एनहेंस रहता है। उसके साथ साथ ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि अभी आपका विजन इतना नीडेड नहीं है। जब आप रेस्टिंग स्टेट में हैं, स्लीप कर रहे हैं, तो आपको विजन का ऐसा सच नीड नहीं है। अगर आपने फूड इनटेक किया है, आप डाइजेस्टिव स्टेट में हो, तब भी आपको ऐसा सच नीड नहीं है, तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन रहता है। स्वेटिंग्स नॉर्मल रहती हैं, जीआई मोटिलिटी एनहेंस होती है बिकॉज ऑफ द डाइजेशन, एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा होता है। यही आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्टिवेट होता है, वो आपका मेनली फाइट, फ्लाइट एंड फियर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब आपको फटाफट एक्शन लेना है तब। इसके सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है, आपके बीपी एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है बिकॉज यू हैव टू व्यू क्लियरली, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज होती है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में बिकॉज एनर्जी कंज्यूम करनी है। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन दो मेजर ट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं, एंड पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन। रिसेप्टर्स होते हैं आपके अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स के, अगर आपके पास ड्रग्स अवेलेबल है उनकी बात करें। जबकि आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं फॉर एसिटाइल कोलिन, जिनका काम होता है, जिनके लिए ड्रग्स अवेलेबल है हमारी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो उसके लिए काम करती है, एंड एंटी कोलिनर्जिक जो उसके अगेंस्ट काम करती है। Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.